वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। Today we are going to start chapter 7 of class 11 binomial theorem, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। तो डेट मीन्स 1 माइनस 2x होल टू द पावर 5 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। तो a माइनस बी होल टू द पावर n का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होगा। बिकॉज फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, इसलिए 1 माइनस एक्स टू द पावर n के थ्रू सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा। सो वी आर यूजिंग द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर n, जिसका एक्सपेंशन होता है एन सी जीरो एक्स टू द पावर जीरो। बीच में माइनस होने पर ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस आता है। तो डेट मीन्स फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, एन सी वन एक्स टू द पावर वन प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर टू माइनस एंड सो ऑन। Last two terms will be minus 1 to the power n minus 1, ncn minus 1 x to the power n minus 1 and plus minus 1 to the power n ncn x to the power n। इस एक्सपेंशन के थ्रू 1 माइनस टू एक्स टू द पावर 5 का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो 5c0 2x टू द पावर 0 माइनस 5c1 2x टू द पावर 1 प्लस 5c2 2x टू द पावर 2 माइनस 5c3 2x टू द पावर 3 प्लस 5c4 2x टू द पावर 4 माइनस 5c5 2x टू द पावर 5 हो जाएगा। ओके, अब इन एक्सपेंशन के टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5c0 की वैल्यू 5c1, इनका एक्सपेंशन कितना होगा? 5c0 को वी कैन राइट फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 0। एंड किसी भी नंबर का एक्सपेंट 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। माइनस 5c1 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1, 2x होल टू द पावर 1। सिमिलरली अदर टर्म्स को एक्सपेंड करने पर दैट वुड बी दिस वन। फर्दर 5c0 की वैल्यू 1 होती है और किसी भी नंबर का एक्सपेंट 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 5c1 की वैल्यू 5, 2x टू द पावर 1 दैट इज 2x। 5c2 की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 आएगा। 2 स्क्वायर इज 4 एंड x स्क्वायर इज x स्क्वायर। 5c3 की वैल्यू अगेन 10, 2 का क्यूब 8 एंड x का क्यूब आएगा एंड प्लस 5c4 की वैल्यू 5 होती है। 2 टू द पावर 4 इज 16 x टू द पावर 4 माइनस 5c5 इज 1, 2 टू द पावर 5 is 32 x to the power 5। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स 1 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 10 8 80 x क्यूब एंड प्लस 16 5 80 x to the power 4 minus 32 x to the power 5 and that is your solution। So that was the first question of the exercise। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 टू द पावर 5 का एक्सपेंशन करना। तो a माइनस बी होल टू द पावर n के कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो द आइडेंटिटी of binomial theorem will be a minus b whole to the power n and c0 a to the power n minus 0 b to the power 0। बीच में माइनस है तो ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस आएगा। तो माइनस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर वन प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी टू द पावर टू एंड सो ऑन। नाउ 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई टू होल टू द पावर 5 का जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो डेट वुड बी 5c0 2 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 5 एंड एक्स बाई टू टू द पावर 0 हो जाएगा। फिर माइनस 5c0 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट, इन दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा एंड सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट नीचे वाला नंबर 1 होता है। फिर प्लस 5c2 फर्स्ट टर्म 2 अपॉन एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 इज 3, सेकंड टर्म x माइनस 2 टू द पावर 2। फिर माइनस 5c3 2 अपॉन एक्स टू द पावर, दोनों का डिफरेंस 2 होगा एंड x बाई टू टू द पावर नीचे वाला नंबर 3 हो जाएगा। प्लस 5c4 2 अपॉन एक्स टू द पावर 1 एंड x बाई टू टू द पावर नीचे वाला नंबर 4 हो जाएगा। माइनस 5c5 2 अपॉन एक्स होल टू द पावर 0 x बाई टू होल टू द पावर 5। नाउ फर्दर इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। दैट इज 5c0 2 टू द पावर 5 इज 32 x टू द पावर 5। किसी भी नंबर का एक्सपेंट 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। 5c1 का एक्सपेंशन 2 टू द पावर 4 इज 16 अपॉन x टू द पावर 4, x टू द पावर 1 इज x एंड बाई 2 प्लस 8 बाई एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। 5c3 का एक्सपेंशन 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 8 एंड सो। 9 एक्सपेंशन के टर्म्स की वैल्यूज 5c0 1 होता है 32 अपॉन एक्स टू द पावर 5, 5c1 5 हो जाएगा 8 अपॉन, सिंप्लीफाई करेंगे 8 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। 5c2 की वैल्यू 10 होती है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें 2 अपॉन एक्स आता है। 5c3 की वैल्यू अगेन 10 है,
फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट वुड बी एक्स अपॉन टू, एंड 5c4 की वैल्यू 5, एक्स टू द पावर 3/8 हो जाएगा, एंड 5c5 की वैल्यू 1 होती है, एक्स टू द पावर 5/32। इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सो 32 अपॉन एक्स टू द पावर 5, 5 8 40 अपॉन एक्स टू द पावर 3, 20 अपॉन एक्स माइनस 10x अपॉन 2, तो डेट मीन्स 5x हो जाएगा, प्लस 5x क्यूब अपॉन 8 एंड माइनस x क्यूब अपॉन 32, एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, 2x minus 3 whole to the power 6, तो a minus b whole to the power n का कॉन्सेप्ट है। सो द एंटिटी a minus b whole to the power n, and c0 a to the power n minus 0, b to the power 0, माइनस है तो डेट्स मीन्स ऑल ऑल्टरनेट प्लस एन माइनस आएगा, तो माइनस NC1 a to the power n minus 1 एंड b to the power 1 हो जाएगा, प्लस NC2 a to the power n minus 2 b to the power 2 एंड सो। सो 2x minus 3 whole to the power 6 कितना हो जाएगा, तो 6c0, 2x to the power, दोनों का डिफरेंस 6 एंड 3 to the power 0, माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस आना, 6c1, 6c0 के बाद 6c1, तो फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट दोनों का डिफरेंस 5 एंड सेकंड टर्म 3 का एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा, 6c2 2x to the power 4, x3 का x स्क्वायर हो जाएगा, 6c3 माइनस में आएगा, 2x to the power दोनों का डिफरेंस 3 एंड 3 to the power 3 हो जाएगा, प्लस 6c4 2x to the power 2 हो जाएगा एंड 3 to the power 4, माइनस 6c5 2x to the power दोनों का डिफरेंस 1 है एंड 3 to the power नीचे वाला नंबर 5 हो जाएगा, प्लस 6c6 2x to the power दोनों का डिफरेंस 0 एंड 3 to the power 6। एक्सपेंड करते हैं इसको, 6c0 का एक्सपेंशन, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करने पर 3 to the power 0 1 होता है। ओके, 3 to the power 1 3 हो जाएगा, 3 to the power 2 9 है, 3 to the power 3 27, 3 to the power 4 81, 3 to the power 5 243 एंड 3 to the power 6 is 729। 64, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करने पर 1 आता है, 2 to the power 6 64 है, x to the power 6 into 1, 6c1 की वैल्यू 6 होगी, 2 to the power 5 32, x to the power 5 एंड 3 is multiplying, 6c3 की वैल्यू 62 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी 15 एंड 2 to the power 4 is 16, x to the power 4 into 9, माइनस 6c3 की वैल्यू होती है 20, 2 to the power 3 is 8, x क्यूब एंड 27, 64 की वैल्यू 15 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई में है, माइनस 65 की वैल्यू 6, 2x to the power 1 that is 2x into 243, 66 की वैल्यू 1 होती है, 2x whole to the power 0 that is 1 and 729। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डेट वुड बी 64x to the power 6 माइनस 32 एंड 6 3 से 18 मल्टीप्लाई करेंगे 576 x to the power 5 प्लस 15 16 240 multiplied by 9 will be 2160 x to the power 4 minus 20 into 8 into 27 प्रोडक्ट करेंगे 4320 x to the power 3 प्लस 15 4 जा 60 का 81 से मल्टीप्लाई किया 4860 एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 2916 एक्स हो जाएगा एंड दैट इज 729 एंड दैट इज योर आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, x बाई 3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 a प्लस बी होल टू द पावर n के कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे एंड दैट इज द आइडेंटिटी। नाउ a प्लस बी होल टू द पावर n की आइडेंटिटी को यूज करने पर 5/3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3, तो ये हमारे लिए a है और ये b है, होल टू द पावर 5, n की वैल्यू 5 है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 5c0 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट दोनों का डिफरेंस 5 एंड सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट 0, 5c1 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 4, सेकंड टर्म 1 अपॉन एक्स का एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा, 5c2 एक्स बाई 3 टू द पावर दोनों का डिफरेंस 3 एंड 1 अपॉन एक्स टू द पावर नीचे वाला नंबर 2 होता है, 5c3 एक्स बाई 3 होल टू द पावर 2, 1 अपॉन एक्स टू द पावर नीचे वाला नंबर 3, 5c4 एक्स बाई 3 का एक्सपोनेंट दोनों का डिफरेंस 1 आएगा एंड 1 बाई एक्स का एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, प्लस 5c5 फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट दोनों का डिफरेंस 0 एंड सेकंड टर्म 1 अपॉन एक्स का एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, 5c0, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करने पर x टू द पावर 5 इसका वैल्यू 1 है एंड 3 टू द पावर 5 हमारा 243 होता है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 5c1 का एक्सपेंशन x टू द पावर 4, 3 का एक्सपोनेंट 4 81 एंड 1 अपॉन x, 5c2 का एक्सपेंशन x टू द पावर 3 अपॉन 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5c3 का एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर अपॉन 9, 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, 5c4 का एक्सपेंशन x अपॉन 3, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, 5c5 का एक्सपेंशन x अपॉन 3 का एक्सपेंशन 0 तो 1 हो जाएगा एंड 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5,
इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 5c0 1 होता है, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 243। 5c1 की वैल्यू 5 होती है, एक्स टू द पावर 3 अपॉन 81 हो जाएगा। 5c2 की वैल्यू 10, सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 27 आएगा। 5c3 की वैल्यू अगेन 10 होती है, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट वुड बी 1 अपॉन 9x होगा। 5c4 की वैल्यू 5 होती है एंड 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 एंड x बाई 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 3x क्यूब हो जाएगा। 5c5 1 होता है एंड इसका एक्सपोनेंट 1 था, दैट इज 1, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 ही है। इसे अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स टू द पावर 5 अपॉन 243 एज इट इज रहेगा, 5x क्यूब अपॉन 81 and that is 10x upon 27 plus 10 upon 9x plus 5 upon 3x cube and plus 1 upon x to the power 5 and that is the solution। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x plus 1 upon x to the power 6 a plus b होल टू द पावर n के एक्सपेंशन के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इस फॉर्मूले के थ्रू a प्लस बी होल टू द पावर n में x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 का एक्सपेंशन हो जाएगा। 6c0 x टू द पावर 6 1 अपॉन x टू द पावर 0, 6c1 x की एक्सपोनेंट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 5 एंड 1 अपॉन x टू द पावर 1, 6c2 x टू द पावर 4 1 अपॉन x टू द पावर 2, फिर 6c3 x टू द पावर, दोनों का डिफरेंस 3 एंड 1 अपॉन x टू द पावर नीचे वाला नंबर 3 होता है। 6c4 x टू द पावर, दोनों का डिफरेंस 2 1 अपॉन x टू द पावर 4, 65 x टू द पावर 1 1 अपॉन x टू द पावर नीचे वाला नंबर 5 हो जाएगा। 66 x टू द पावर, दोनों का डिफरेंस 0 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 होगा। एक्सपेंशन इनका, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करने पर एक्स टू द पावर 6 इंटू 1, एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 एंड एक्स टू द पावर 0 1 होता है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। नाउ 60 का एक्सपेंशन, एक्स टू द पावर 6, 61 का एक्सपेंशन एंड एक्स टू द पावर 4 बचेगा यहाँ पर, 62 का एक्सपेंशन एंड एक्स टू द पावर 2 बचेगा, 63 का एक्सपेंशन एंड दैट इज एक्स क्यूब एलिमिनेट होगा तो 1 हो जाएगा, 64 का एक्सपेंशन एंड नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, 65 का एक्सपेंशन एंड 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, 66 का एक्सपेंशन है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6। एक्सपेंशन वाइज 60 की वैल्यू 1 होती है, एक्स टू द पावर 6, 61 की वैल्यू 6 होती है, एक्स टू द पावर 4, 62 की वैल्यू 15 एक्स टू द पावर 2, 63 की वैल्यू 20 और यहाँ एक्स नहीं है, 64 की वैल्यू अगेन 15 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 65 की वैल्यू 6 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, 66 की वैल्यू 1 होती है एंड 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6। इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ओके वैसे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, दैट वुड बी द आंसर। तो एक्स टू द पावर 6 6 एक्स टू द पावर 4 15 एक्स स्क्वायर 20 15 upon x square 6 upon x to the power 4 and 1 upon x to the power 6, that is the solution। That was question number 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। 96 टू द पावर 3 के लिए एक्सपेंशन करना है, तो 96 टू द पावर 3 को हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसे a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए 96 को वी आर गोइंग टू राइट 96 को 100 माइनस 3 टू द पावर 3 लिखेंगे, तो 100 माइनस 4 टू द पावर 3, तो a माइनस बी टू द पावर n का कॉन्सेप्ट बनता है, दैट्स वाई 96 को हम लिख रहे हैं 100 माइनस 4 टू द पावर 3। ओके और इसका एक्सपेंशन a माइनस बी होल टू द पावर n के थ्रू करेंगे तो 3, क्योंकि n की वैल्यू तो 3c0, फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट दोनों का डिफरेंस एंड सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट नीचे वाला नंबर 0 हो जाएगा। ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस, तो माइनस 3c1 100 टू द पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा एंड 4 टू द पावर नीचे वाला नंबर 1 हो जाएगा, प्लस 3c2 100 टू द पावर 1 एंड 4 टू द पावर नीचे वाला नंबर 2 हो जाएगा, माइनस 3c3 100 टू द पावर 0 एंड 4 टू द पावर 3। इनका सिंप्लीफाई करते हैं तो 3c0 का एक्सपेंशन 100 टू द पावर 3 4 टू द पावर 0 एंड सिमिलरली 3c1 का एक्सपेंशन 3c2 का एक्सपेंशन एंड 3c3 का एक्सपेंशन। वैल्यूज की बात करें तो 3c0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 100 टू द पावर 3 1 के आगे 60 एंड किसी भी नंबर का एक्सपेंशन 0 1 होता है। 3c1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 4, 3c2 की वैल्यू अगेन 3 है, 100 का एक्सपोनेंट 1 तो डेट इज 100 एंड 4 स्क्वायर इज 16, माइनस 3c3 की वैल्यू 1 होती है,
किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 तो 1 हो जाएगा, एंड 4 क्यूब होता है 64। मल्टीप्लाई करते हैं अब इनका, तो ये हो गया 1000, सॉरी 1 के आगे 6 जीरोस, 3 4 ज़ा 12 के आगे 4 जीरोस, एंड 16 3 ज़ा 4800 हो जाएगा, एंड 64 1 ज़ा 64। नाउ प्लस माइनस करने के बाद पॉजिटिव नंबर से एक तरफ, नेगेटिव नंबर्स को एक साथ सॉल्व करेंगे तो दैट इज द वे, और डिफरेंस करने के बाद वैल्यू हो जाएगी 8,84,732, एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 102 का एक्सपोनेंट 5 गिवन है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, इसलिए इसे हम a प्लस बी होल टू द पावर 5 के फॉर्मेट के लिए 100 प्लस 2 टू द पावर 5 लिखेंगे, तो दैट मीन्स a टू द पावर a प्लस बी होल टू द पावर n का एक्सपेंशन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 102 टू द पावर 5 को वी आर गोइंग टू राइट 100 प्लस 2 होल टू द पावर 5, जिसका एक्सपेंशन होगा 5c0 100 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 0, 5c1 100 टू द पावर 4 2 टू द पावर 1, 5c2 100 टू द पावर 3 2 टू द पावर 2, 5c3 100 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3, 5c4 100 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 4, 5c5 100 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 5। अब इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5c0 की वैल्यू 1 होती है, 100 टू द पावर 5 एंड 2 किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 1 हो जाएगा। 5c5 1 होता है, 100 टू द पावर 4 दैट इज, एंड 2 टू द पावर 1 2 हो जाएगा। 5c2 की वैल्यू 10 होती है, 100 क्यूब 2 टू द पावर 2 इज 4। 5c3 की वैल्यू 10, 100 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इज 8। 5c4 5 हो जाएगा, 100 इंटू 2 टू द पावर 4 इज 16। 5c5 इज 1, 100 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 5 इज 32। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 1 के आगे कितने, 5 2 ज़ा 10 जीरोस, 5 2 ज़ा 10 इंटू 1 के आगे 8 जीरोस, 10 4 ज़ा 40 इंटू 1 के आगे 6 जीरोस हो जाएंगे, 80 इंटू 1 के आगे 4 जीरोस, एंड 16 5 ज़ा 80 इंटू 100 एंड 32 इंटू 1 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर डेट इज 1 के आगे 10 जीरोस है, 10 इंटू 10 के आगे 8 जीरोस थे, 10 दैट मीन्स 1 के आगे 9 जीरोस हो जाएगा। तो 40 इंटू दिस वन दैट वुड बी दिस वन, एंड 80 इंटू दिस वन इज 80 इंटू 100 इज 8000 एंड 32 1 32। इन सबको प्लस करना, प्लस करने पर फाइनल आंसर आता है हमारा दिस वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा 101 टू द पावर 4 का एक्सपेंशन बाय द बाइनोमियल थ्योरम करना है, इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो 101 को वी कैन राइट 1 प्लस 100 टू द पावर 4, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। अब नाउ 101 को टू द पावर 4 को अगर हम 1 प्लस 100 टू द पावर 4 लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स इसका एक्सपेंशन बाय दिस कॉन्सेप्ट विल बी 4c0 100 to the power 0, 4c1 100 to the power 1, 4c2 100 to the power 2, 4c3 100 to the power 3 एंड 4c4 100 to the power 4 हो जाएगा। इनकी वैल्यूज को एक्सप्लोर कर लेते हैं। 4c0 1 होता है, 4c1 4 है, 4c2 6, 4c3 की वैल्यू 4 होती है, 4c4 इज 1। नाउ ये एक्सपोनेंट की वैल्यूज को एक्सप्लोर करते हैं। 100 to the power 0 इज 1, 100 to the power 1 इज 100, 100 to the power 2 is 10,000, 100 to the power 3 is 1 के आगे 6 zeros, 100 to the power 4 will be 2, 1 के आगे 4 2 ज़ा 8 zeros हो जाएगा। एक्सपेंड करते हैं इसको, 1 400, 6 के आगे 4 0 डेट मीन 60,000, 4 के आगे 6 zeros हैं एंड 1 के आगे एक्चुअली 8 zeros। ऐड करने पर वैल्यू विल बी 1040604001, दैट इज द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 99 टू द पावर 5। अब 99 को वी कैन राइट 100 माइनस 1 टू द पावर 5, तो दैट मीन्स a माइनस बी होल टू द पावर n का कॉन्सेप्ट यूज होगा। दैट इज द आइडेंटिटी, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस का साइन आता। 100 माइनस 1 टू द पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे तो दैट वुड बी 5c0, 100 टू द पावर 5, 1 का एक्सपोनेंट कोई भी वैल्यू होगा तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 को हम नहीं लिख रहे हैं। ओके, ऑल्टरनेट प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आएगा। 5c1 100 टू द पावर, दोनों का डिफरेंस 4 होएगा, 5c2 100 टू द पावर 3 माइनस 5c3 100 टू द पावर 2 प्लस 5c4 100 टू द पावर 1 माइनस 5c5 100 टू द पावर 0 हो जाएगा। 5c0 का एक्सपेंशन 100 टू द पावर 5 एंड सो ऑन, दैट इज 5c0 की वैल्यू 1 होती है, 100 टू द पावर 5, 5c1 की वैल्यू 5, 100 टू द पावर 4, 5c2 की वैल्यू 10, 100 टू द पावर 3, 5c3 की वैल्यू दैट इज 10, 100 टू द पावर 2, 5c4
4 की वैल्यू 5 होती है इंटू 100 टू द पावर 1, एंड 5C5 1 होता है 100 टू द पावर 0। 100 टू द पावर 5 का मतलब 1 के आगे 10 जीरोस, 5 इंटू 100 टू द पावर 4 मीन्स 1 के आगे 8 जीरोस, 10 इंटू 100 टू द पावर 3 मीन्स 1 के आगे 6 जीरोस, माइनस 10 इंटू 100 का स्क्वायर मीन्स 1 के आगे 4 जीरो, 5 इंटू 100 टू द पावर 1 मीन्स 100 and minus 1 into that would be the value. Further 5 की मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन, 10 की मल्टीप्लाई करने पर 10 की मल्टीप्लाई 10,000 से किया, एंड 5 का मल्टीप्लाई 100 से किया 500। ना पॉजिटिव नंबर्स एक साथ और नेगेटिव नंबर्स को एक साथ ऐड करने पर दैट वुड बी द वैल्यूज। फर्दर सब्सट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है ये रहा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Using binomial theorem, indicate which number is greater, 1.1 to the power 10,000 or 1,000. Which one is greater? Actually, इसे binomial theorem के थ्रू अगर एक्सपेंड करना हो तो इसे 1 प्लस 0.1 लिख सकते हैं होल टू द पावर 10,000, जिसके एक्सपेंशन में a प्लस बी होल टू द पावर n का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो 1.1 टू द पावर 10,000 को 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000 लिख सकते हैं। तो a प्लस बी होल टू द पावर n का एक्सपेंशन के थ्रू NC0, तो that means 10,000 C0 0.1 to the power 0, NC1 तो that means 10,000 C1 0.1 to the power 1, 10,000 that means NC2 तो that means 10,000 C2 0.1 to the power 2 and so on, that would be the values। अब 10,000 C0 की वैल्यू 1 होती है, किसी भी नंबर का एक्सपेंशन 0 1 तो that is also 1, तो that is 1 into 1। 10,000 C1 की वैल्यू 10,000, 0.1 का एक्सपेंशन 1 करेंगे तो that is 0.1 and so on, well will be the values। 1 into 1 is 1, 10,000 का 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 हो जाएगा प्लस सो ऑन, तो डेट इज एक्चुअली 1,001 हो गया, तो डेट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1,000। तो 1,001 तो 1,000 से बड़ा ही होगा, अभी और वैल्यूज भी ऐड कर रही हैं, तो डेट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1,000। सो 1.1 to the power 10,000 is greater than 1,000। That is the solution. That was question number 10. Now question number 11, x plus y whole to the power 4 minus x minus y whole to the power 4 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, एंड हेंस इवैल्यूएट दिस वैल्यू बाय दिस कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स बोथ आर द सिमिलर कॉन्सेप्ट, सो हम डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को यूज कर पाएंगे। तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। x प्लस वाई होल टू द पावर 4 एंड x माइनस वाई होल टू द पावर 4 का एक्सपेंशन देखते हैं। तो पहले x प्लस वाई टू द पावर 4 का एक्सपेंशन देखते हैं। 4 से 0 x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 0 प्लस 4c1 x टू द पावर 3 and y to the power 1, 4c2 x to the power 2 y to the power 2, 4c3 x to the power 1 y to the power 3, 4c4 x to the power 0 and y to the power 0 हो जाएगा। a प्लस बी होल टू द पावर n का कॉन्सेप्ट, तो nc0 nc1 nc2 का कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट टर्म का एक्सपेंड दोनों का डिफरेंस एंड सेकंड टर्म का एक्सपेंड नीचे वाला नंबर। ऐसे ही x माइनस वाई टू द पावर 4 का जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस आएंगे, क्योंकि टर्म्स आइडेंटिकल है तो वैल्यूज तो एज इट इज आएंगी, बट ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो दैट मीन्स ऑन सब्सट्रैक्शन होगा। तो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन रिवर्स कर देंगे, तो दैट मीन्स प्लस वाले को माइनस कर दिया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस हो जाएगा। ऐसा करने पर कुछ टर्म्स जो अपोजिट साइन के बन गए वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, एक ये एलिमिनेट हो जाएगा और एक ये एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज एलिमिनेटेड। सेकंड दिस वन इज एलिमिनेटेड एंड थर्ड दिस वन इज एलिमिनेटेड। अब जब हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स ऐड होंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स ऐड होंगे तो इसका भी डबल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ दिस वन माइनस दिस वन विल बी 2 टाइम्स ऑफ 4c1 x क्यूब y1 प्लस 4c3 x1 y टू द पावर 3। यही इसका एक्सपेंशन हो जाएगा जो हमसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, दैट इज द वैल्यू। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। x की जगह पर √3 प्लेस कर देंगे और y की जगह पर √2 प्लेस कर देंगे, एंड दैट वुड बी द वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4 विल बी 2 टाइम्स ऑफ 4c1, x की जगह √3 प्लेस किया क्यूब, इंटू y की जगह √2 प्लेस किया एक्सपोनेंट 1, प्लस 4c3 x की जगह पर √3 प्लेस किया 1 एंड √2 की जगह पर हम 3 प्लेस कर देंगे। नाउ इसे सिंप्लीफाई करना है। 4c1 की वैल्यू 4 होती है, √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा एंड √2, एंड √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2, 4c3 की वैल्यू भी 4 होती है।
So that would be expansion. Now that is 4c3 की 4c1 की वैल्यू 4 है एंड that is 3 इंटू रूट 6 हो जाएगा. 4c3 की वैल्यू भी 4 होती है, 2 इंटू रूट 6 हो जाएगा. तो 4 3 ज़ा 12 रूट 6 एंड 4 2 ज़ा 8 रूट 6. 12 एंड 8 20 रूट 6 का डबल करना होगा. that is 40 रूट 6 एंड that would be the answer. That is the solution. Now इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12. सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. x प्लस वन होल टू द पावर 6 माइनस एक्स माइनस वन होल टू द पावर 6 की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और इसी के बेसिस पर इवैल्यूएट करना रूट 2 प्लस वन टू द पावर 6 माइनस रूट 2 माइनस वन टू द पावर 6. एक्चुअली x प्लस वन टू द पावर 6 को वी कैन राइट 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 एंड सिमिलरली x माइनस वन टू द पावर 6 को हम 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 लिख सकते हैं क्योंकि इवन एक्सपोनेंट है तो कोई भी टर्म पहले आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 का एक्सपेंशन दैट इज सिमिलरली 1 माइनस एक्स एक्स माइनस वन या 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 दोनों का एक्सपेंशन सेम होगा क्योंकि एक्सपोनेंट इवन है तो दैट मीन्स सेम रहेगा. सो 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 का एक्सपेंशन हो जाएगा. ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस आएगा. टर्म्स आइडेंटिकल होंगे, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होगा. नाउ वी हैव टू सब्सट्रैक्ट. अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो दैट मीन्स इसमें से इसको माइनस करने के लिए ऑन सब्सट्रैक्टिंग. सब्सट्रैक्ट करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन रिवर्स करने होते हैं तो प्लस को माइनस कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस हो जाएगा. तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग अपोजिट साइन वाले सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे. लाइक टर्म्स सेम साइन है वो ऐड होगा. तो दैट मीन्स इसमें से इसको माइनस करने पर जो वैल्यूज आने वाली हैं दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, 2 टाइम्स ऑफ दिस वन एंड 2 टाइम्स ऑफ दिस वन हो जाएगा. ओके यही इसका एक्सपेंशन हो गया. अब इसके थ्रू हमें ये वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो एक्स की जगह पर रूट 2 प्लेस कर देते हैं. तो एक्स की जगह पर जब रूट 2 प्लेस करेंगे तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा 1 प्लस रूट 2 टू दी पावर 6 माइनस 1 माइनस रूट 2 दी पावर 6. तो 2 इंटू एक्स की जगह पर रूट 2 प्लेस किया, एक्स की जगह रूट 2 एंड एक्स की जगह रूट 2 प्लेस कर देंगे. रूट 2 टू दी पावर 1 एज इट इज रहेगा रूट 2. रूट 2 दी पावर 3 विल बी 2 रूट 2 एंड रूट 2 टू दी पावर 5 होगा तो दैट इज 2 टू द 4 रूट 2 हो जाएगा. ओके बाकी 61, 63 एंड 65 का एक्सपेंशन करेंगे. 61 की वैल्यू 6 होती है, 6 रूट 2. 63 की वैल्यू 20 एंड रूट 2 का क्यूब हमारा 2 रूट 2 था. 65 की वैल्यू 6 हो जाएगी. रूट 2 टू दी पावर 5 इज 4 रूट 2. मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 रूट 2, 40 रूट 2 एंड 6 4 जा 24 रूट 2 हो जाएगा. इन्हें ऐड करते हैं 24 30 एंड दैट इज रूट 2 आइडेंटिकल है इसलिए हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. तो 70 रूट 2 का डबल कर देंगे तो दैट वुड बी 140 रूट 2. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Show that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer. तो that means हमें इसको सिंप्लीफाई करके 64 से डिविजिबल दिखाना है. तो यहाँ जो 9 है इससे 64 से डिविजिबल दिखाने के लिए हमें 9 को 1 प्लस 8 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा जिससे a टू द पावर का कॉन्सेप्ट बनेगा तो 64 से डिविजिबिलिटी चेक की जा सकती है. साथ में 9 एलिमिनेट होना चाहिए. तो दैट मीन्स 9 टू द पावर n माइनस वन को वी आर गोइंग टू राइट 1 प्लस ए टू द पावर n माइनस वन. अब यहाँ बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. सो व्हाट विल बी दैट? ये हो जाएगा nc1 a टू द पावर 0, nc1 c1 n प्लस 1 c1 a टू द पावर 1 प्लस nc1 n प्लस 1 c2 a टू द पावर 2 एंड सो ऑन. ये दोनों टर्म आइडेंटिकल रहेंगे तो यहाँ हमने बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया. अब इसमें स्टार्टिंग के 2-3 टर्म्स को अगर हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं तो कर लेते हैं क्योंकि nc0 की वैल्यू 1 होती है एंड किसी भी नंबर का एक्सपेंट 0 तो दैट इज अगेन 1. n प्लस 1 c1 की वैल्यू n प्लस 1 हो जाएगी एंड a टू द पावर 1 इज 8 हो जाएगा. सो दैट इज दिस वन. बाकी के टर्म्स को एज इट इज रहने देते हैं और ये दोनों टर्म्स लास्ट में एज इट इज रहेंगे. जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इज 1. 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n प्लस 8 आएगा हमारे पास. तो दैट मीन्स कुछ टर्म्स हमारे यहाँ से सिंप्लीफाई हो सकते हैं. बाकी के टर्म्स को एज इट इज रहने देते हैं. दैट इज दिस वन. नाउ 8n से 8n एलिमिनेट हो जाएगा. दैट इज 8n से 8n एलिमिनेट हो गया एंड 8 प्लस 1 9 हो जाएगा और उधर 9 नेगेटिव है हमारे पास. तो दैट मीन्स वो दोनों टर्म्स भी हमारे एलिमिनेट हो सकते हैं. तो 8 प्लस 1 9 पॉजिटिव एंड 9 नेगेटिव. तो पॉजिटिव 9 एंड नेगेटिव 9 एलिमिनेट हो जाएंगे. अब जो टर्म्स बचे इन सबके पास मिनिमम 8 का एक्सपोनेंट 2 है. तो दैट मीन्स 8 स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं. तो 8 स्क्वायर कॉमन लेने पर जो टर्म्स हमारे पास बचेंगे दैट इज दिस वन. 8 स्क्वायर एक्चुअली 64 होता है तो दैट मीन्स इसे 64 इंटू लिखा जा सकता है. दैट इज
तो डेट मीन्स 64 इंटू होने का मतलब दैट नंबर इज डेफिनेटली कंप्लीटेड इजिल बाय 64. ओके, तो डेट मीन्स 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 का एक्सपेंशन किया था जिसमें एक फैक्टर 64 आ रहा है, इसलिए द नंबर इज कंप्लीटेड इजिल बाय 64 हो जाएगा. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. प्रूव दैट सिग्मा r 0 to n ncr 3 to the power r is equal to 4 to the power n. तो जो सिंप्लीफाई करना है दैट टर्म इज दिस वन. इसको हम एलएचएस पार्ट को लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं. आर की वैल्यू 0 से n तक प्लेस करते हैं. सिग्मा है तो डेट मीन्स समेशन आएगा, तो डेट मीन्स दैट बिकम्स nc0 3 to the power 0 प्लस nc1 3 to the power 1 and प्लस nc2 3 to the power 2 एंड सो ऑन ncn 3 to the power n हो जाएगा. ओके, अब ये जो पोर्शन है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू आता है अगर आपको एंटिटी याद हो तो, और वो एंटिटी है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन. तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का कॉन्सेप्ट आइडेंटिकल फॉर्मेट होता है nc0 एक्स टू द पावर 0 nc1 एक्स टू द पावर 1 एंड सो ऑन. तो लेट मी सी ये जो इसका राइट साइड पोर्शन है इसकी वैल्यू बिल्कुल आइडेंटिकल होने की वजह से यहाँ एक्स की जगह पर अगर 3 रख दिया जाए तो इट कुड बी सॉल्व. तो दैट मीन्स ये हो जाएगा nc0 3 टू द पावर 0 की जो वैल्यू है दैट वुड बी 1 प्लस एक्स की जगह 3 प्लेस कर देते हैं. ओके, तो 1 प्लस 3 तो ये तो हो जाएगा 4. दैट मीन्स जो वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी थी जिसका एक्सपेंशन हमने लिखा था वो 1 प्लस 3 टू द पावर 4 के इक्वल हो जाएगा. एंड 1 प्लस 3 टू द पावर 4 तो 4 टू द पावर n है, यही हमें प्रूव करना था. दैट इज प्रूव्ड. सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए.